हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज का क्लास फिजिकल साइंस का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। और आज हम लोग आपके बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि है मेजरमेंट्स, उसका लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं। तो आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, पहले हम लोग थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज कौन कौन सा टॉपिक कवर होने वाला है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, राइट। कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, और कुछ क्वांटिटीज जो कि फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले यूनिट्स के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स का हेल्प चाहिए, और इस यूनिट का कितना सिस्टम होता है और इस यूनिट का कितना टाइप होता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग सेम चीज़ को मेज़र करने के लिए, मतलब कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें अलग अलग यूनिट्स का हेल्प क्यों चाहिए होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर सपोज लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में भी मेज़र करते हैं, राइट। और लेंथ को हम लोग किलोमीटर में भी मेज़र करते हैं। तो लेंथ को मेज़र करने के लिए इस तरह से हम लोग सेंटीमीटर किलोमीटर का हेल्प क्यों ले रहे हैं, मतलब कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी जो कि है लेंथ, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग अलग अलग यूनिट्स का हेल्प लेते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है। तो आज का जो टॉपिक डिस्कस होने वाला, आई होप ये पूरा क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। कि फिजिकल क्वांटिटी बोलते किसको है। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आपका बॉडी का कुछ वेट होगा, राइट। तो आपका जो वेट है, दैट वेट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग वेट को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मैं पूछूँ कि आपका वेट कितना है, तो यू विल से कि सर मेरा वेट आई थिंक 50 kg है, बोल सकते हो कि 50 kg है, राइट। या फिर बोल सकते हो कि कोई किसी किसी का वेट 60 kg होगा, किसी किसी का वेट 40 kg होगा। तो ये वेट क्या हो गया, ये वेट एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि आपका हाइट कितना है, राइट, आपका हाइट कितना है, तो ये हाइट क्या हो गया, ये हाइट भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, क्योंकि हाइट को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है, तो स्केल के हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, राइट। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि जो स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हो, स्क्रीन का एरिया कितना है, तो ये एरिया क्या हो गया, एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, राइट। तो इस तरह से हम लोग सोचो कि कितने फिजिकल क्वांटिटीज को डेली लाइफ में इनकाउंटर कर दें। सुबह उठने से लेकर शाम में सोते हुए हम लोग अनगिनत फिजिकल क्वांटिटीज के साथ इनकाउंटर करते हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। याद रखना है कि ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसका नाम देंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या कुछ ऐसे क्वांटिटीज भी है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो हाँ, कुछ ऐसे क्वांटिटीज भी है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। मे बी एग्जाम में आ जाए कि कुछ ऐसे क्वांटिटीज का नाम बताओ जो कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को मैं लिखा देता हूँ कि ऐसे क्वांटिटीज जो कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो हेडिंग दे देना, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो कुछ क्वांटिटीज जो कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जैसे कि फर्स्ट क्वांटिटी विल बी पेन। पेन क्या हो गया, पेन मीन्स दर्द। दर्द क्या है, दर्द क्वांटिटी है, बट क्या इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नहीं। तो दर्द एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि दर्द, उसी तरह से अगर मैं बोलूं तो सैडनेस, राइट, कि आप कितना उदास बैठे हो, इसका भी कोई मेजरमेंट नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ। उसी तरह से अगर मैं बोलूं हैप्पीनेस, राइट, हैप्पीनेस भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं लव, राइट, तो लव को भी आप लोग मेजर नहीं कर सकते हो। क्लियर। तो ये सारे क्वांटिटीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लव का अपोजिट वर्ड क्या हुआ, हेट। तो हेट भी क्या हुआ, हेट भी एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हेट को भी आप लोग मेजर नहीं कर सकते हो। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कुछ ऐसे क्वांटिटीज बताओ जो कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मतलब कि जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि हो गया पेन, सैडनेस, हैप्पीनेस, लव, हेट। तो ये सारे क्वांटिटीज जो है इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये सारे क्वांटिटीज आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्लियर।
अब ध्यान से थोड़ा नोटिस करना, जैसे कि मैं आपको लिखाया हूँ वेट, राइट। तो आपका सपोज वेट है 50 kg। आपका वेट कितना है? आपका वेट है 50 kg। तो ये जो 50 kg आप लोग लिखे हो, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपने एक क्वांटिटी लिखा है 50, और आपने इसके बगल में एक यूनिट लगाया, डेट इज केजी, राइट। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि आपका हाइट कितना है, तो आप बताओगे सर मेरा हाइट है 150 सेंटीमीटर, मतलब कि एक वैल्यू होगा और उसके साथ यहाँ पे एक यूनिट होगा। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ बताऊं तो लेंथ क्या होगा? सपोज ये है 20 मीटर, राइट। 20 मीटर मतलब कि एक देखो यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पे क्या है? यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वी नीड अ यूनिट, राइट। तो यूनिट क्या है पहले हम लोग ये समझेंगे पहले। तो ध्यान से देखना, द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी यूनिट्स। तो मैं यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी लाइक यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स को रखा हूँ, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट्स को आप लोग डेली लाइफ में एनकाउंटर करते हो, जैसे कि ये हो गया टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट के वो जो आपके पास टूथपेस्ट का जो कवर होता है वहाँ पे आप लोग देखोगे कि उसके ऊपर, कवर के ऊपर उसका एक वेट लिखा हुआ होता है। ध्यान से देखना, यहाँ पे इसका वेट लिखा हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे वेट को दिखाऊं सो डेट इज नथिंग बट 170 ग्राम लिखा गया यहाँ पे, 170 ग्राम, राइट। तो यहाँ पे भी देखना, एक क्वांटिटी है, एक वैल्यू है, और उसके साथ में एक यूनिट है। उसी तरह से अगर मैं बताऊँ मस्टर्ड ऑयल, राइट, ये क्या है? एक मस्टर्ड ऑयल है। तो मस्टर्ड ऑयल में भी देखना, यहाँ पे एक इसका मेजरमेंट लिखा गया है, दैट इज 1 लीटर। देखो यहाँ पे ये लिखा गया 1 लीटर। तो ये 1 क्या है? इसका वैल्यू हो गया। लीटर क्या हो गया? लीटर हो गया इसका यूनिट, राइट। उसी तरह से डेली हम लोग घड़ी देखते हैं, डेली हम लोग टाइम को भी मेजर करते हैं। भैया कितना टाइम हुआ? तो 1 बज रहा है। भैया कितना टाइम हुआ? तो 6 बज रहा है, राइट। तो वो जो 1 बज रहा है, 6 बज रहा है, या फिर कितने समय के बाद आप आओगे, तो यू विल से कि एक घंटे के बाद मैं आ रहा हूँ। तो वो जो 1 घंटा हुआ, याद रखना कि 1 घंटा, 1 आवर। तो यहाँ भी देखो, आप यहाँ पे टाइम को मेजर कर रहे हो, तो एक क्वांटिटी दे दिया आप इसको, और इसका एक यूनिट है, राइट। तो इस तरह से हम लोग डेली लाइफ में कितने सारे चीज़ों को मेज़र करते हैं, मतलब कि कितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को एनकाउंटर करते हैं, ये तो भाई अनगिनत है, राइट। तो अगर मैं आप लोग को एक टास्क दूं कि एक लिस्ट बनाओ, जिस लिस्ट में ये रहेगा कि आप लोग डेली कितने चीज़ों को मेज़र किए हो, तो ये तो बहुत ही कॉमन एक लाइक फिजिकल क्वांटिटी हो गया टाइम। टाइम क्या है? टाइम बहुत ही कॉमन फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप लोग डेली लाइफ में मेज़र करते हो कि कितना टाइम हुआ ये बता दो, राइट। कितने समय के बाद आ रहे हो ये बता दो, है ना। तो आप लोग के पास जस्ट छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं कि डेली आप लोग कितने फिजिकल क्वांटिटीज़ को एनकाउंटर कर रहे हो, कितने फिजिकल क्वांटिटीज़ को देख रहे हो, या फिर उसका हेल्प ले रहे हो, उसको मेज़र कर रहे हो। ये आप लोग एक छोटा सा लिस्ट बनाना और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, राइट। चलो, द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी, मैंने क्या बताया नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स। तो भी यूनिट क्या होता है? जैसे कि मान के चलो कि सपोज आप लोग जंगल में रहते हो। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज आप लोग जंगल में रहते हो, यू डोंट नो कि वो जो आपके पास वेइंग मशीन है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं दुकान में, याद है वेइंग मशीन? वेइंग मशीन मतलब कि जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को मेज़र करते हैं। हाँ, जैसे कि चावल को मेज़र करना हो गया, तो वहाँ पे आपके पास क्या होता है? वहाँ पे आपके पास डिफरेंट साइज़ का वेट रखा हुआ होता है। जैसे कि मैं बताऊँ कि एक वेट हो गया सपोज 100 ग्राम का, एक वेट हो गया सपोज 50 ग्राम का, 1 केजी का वेट हो जाता है, राइट। और 500 ग्राम का वेट हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग डेली वेट देखे होंगे, मतलब कि इस तरह से याद होगा कि इस तरह से हम लोग वेट्स को देखते हैं, है ना। इस तरह का वेट होता है, यहाँ पे लिखा होता है 1 kg। उसी तरह से यहाँ पे लिखा होता है 500 ग्राम, राइट। तो इस तरह से आप लोग जब दुकान जाते हो तो बहुत साइज़ का वहाँ पे वेट्स रखा हुआ होता है, जिससे कि हम लोग अलग अलग क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। लेकिन मैं क्या बोला, सपोज़ आप लोग जंगल में हो, आपको नहीं पता कि यूनिट्स क्या होता है, लेकिन आपको एक दूसरे के साथ ना चीज़ों को शेयर करना है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है हमारा, ये विदाउट शेयरिंग पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा, राइट। जैसे कि सपोज आपके पास चावल है बट आपको रोटी खाने का मन है, तो आपको किसी और को जिसको चावल का ज़रूरत है उसको चावल देकर उससे रोटी, आपको उससे आपको गेहूं से लेना पड़ेगा,
राइट। तो इस तरह से हमारा कम्युनिटी एग्जिस्ट करता है कि आपको कुछ लेने के लिए आपको कुछ देना भी पड़ेगा। तो उसी तरह से सपोज आप लोग जंगल में रहते हो। अब जंगल में यू डोंट नो कि वेट क्या होता है, लाइक वेइंग मशीन क्या है। तो उस जंगल में आप लोग क्या करोगे, एक सपोज पत्थर लेके आए, दिस इज अ सिंपल स्टोन। अब इस सिंपल स्टोन को आप लोग बोलोगे कि चलो इस स्टोन को हम लोग एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी मानते हैं कि स्टोन से हम लोग मेज़र करेंगे कि कितना चावल देना है या कितना चावल लेना है, कितना गेहूं देना है या कितना गेहूं लेना है, राइट। तो सपोज मैंने एक वेइंग मशीन बनाया, सपोज ये आपका एक वेइंग मशीन है, और इस वेइंग मशीन में एक तरफ आप लोग रखोगे अपने लाइक चावल गेहूं को, और दूसरे तरफ आप लोग रखोगे इस स्टोन को। तो सपोज स्टोन को मैं इधर रख रहा हूँ और ये चावल या फिर जो भी है उस क्वांटिटी को आप लोग यहाँ पे रखोगे, राइट। तो इसके बराबर अगर ये हो गया तब उसको आप लोग बोलोगे, सपोज इसको आप लोग बोलोगे 1 स्टोन, 1 स्टोन, राइट। क्या बोले, 1 स्टोन। इसी तरह से आप लोग अगर सेम साइज का एक और स्टोन ला के रख दिए, ठीक है। अगर स्टोन को बोले आप लोग 1 स्टोन, तो सेम साइज का आपने एक और स्टोन ला के रख दिया। चावल का क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो दोनों स्टोन को आप लोग चढ़ा दोगे, और आप लोग कितना बताओगे, आप बोलोगे सर इस चावल का जो क्वांटिटी है दैट इज नाउ 2 स्टोन, है ना। तो इस तरह से आपने क्या किया, सोचना ध्यान से, आपने क्या किया है, आपने चावल की कुछ क्वांटिटी को इस पत्थर से मेज़र किया और उसका नाम दे दिया कि इतना क्वांटिटी ऑफ चावल को हम लोग बोलेंगे 1 स्टोन। क्या बोलेंगे, 1 स्टोन, राइट। उसी तरह से अगर चावल का क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर चावल का क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसके लिए, उसको मेज़र करने के लिए आपको यहाँ पे 2 स्टोन का ज़रूरत पड़ा है। तो आप लोग उसको क्या बोले, आप लोग उसको बोले सर ये जो चावल का क्वांटिटी है दैट इज 2 स्टोन्स। कितना स्टोन है, 2 स्टोन्स, राइट। तो इस तरह से एक स्टैंडर्ड पहले आपने सेट किया है, स्टोन का एक स्टैंडर्ड पहले आपने सेट किया है, और अदर जो क्वांटिटीज है उसको आप वो स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हो। सोचना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, अदर जो क्वांटिटीज़ है आप उसको उस स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 2 kg चावल, 2 kg चावल, 2 kg ऑफ राइस, तो आप बोलोगे सर राइस का मतलब, जब मैं दुकान गया तो वहाँ पे एक वेट था जो कि वेट था 1 kg का। तो इस तरह का अगर आप लोग 2 वेट चढ़ाओगे, इस तरह का अगर मैं 2 वेट चढ़ाता हूँ तो इस तरह से 2 kg चावल हमारा मेज़र हो जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 kg चावल मेज़र करने के लिए हमें यहाँ पे 1 kg का हेल्प लेना पड़ा। तो ये जो 1 kg हो गया, ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया, जिससे हम लोग अदर क्वांटिटीज़ को कंपेयर करके उसका क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 kg का मतलब क्या हुआ, 1 kg का 2 टाइम्स, राइट। उसी तरह से सपोज अगर आपको 5 kg मेज़र करना है, आप क्या बोलोगे कि ये 1 kg का 5 टाइम्स हो गया, राइट। तो एक मिनिमम क्वांटिटी के साथ, एक मिनिमम वैल्यू के साथ आप उसको कंपेयर कर रहे हो, है ना। जैसे कि मैं बताऊं कि 5 लीटर, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 5 लीटर, तो ये 5 लीटर क्या है, ये 1 लीटर का 5 टाइम्स है। मतलब कि जो क्वांटिटी है वो 5 टाइम्स है 1 लीटर का। तो जो 1 लीटर हो गया एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया, जिससे आप लोग कंपेयर करके बता रहे हो कि ये जो क्वांटिटी है उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी का 5 टाइम्स है, राइट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें एक यूनिट का हेल्प चाहिए होता है। तो यूनिट क्या है, यूनिट है हमारा एक डेफिनेट क्वांटिटी जिसका हेल्प लेते हैं हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। तो इसका डेफिनेशन अगर आप बुक में पढ़ोगे तो ध्यान से देखना क्या लिखा गया है, इन मेजरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी सम कन्वीनियंट एंड डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ इट इज टेकन एज द स्टैंडर्ड, राइट। जैसे कि मैं बताया कि 1 kg, तो इसको मैं एक स्टैंडर्ड ले लिया, इसको मैं एक स्टैंडर्ड ले लिया। अब किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए मैं इसका हेल्प लूंगा, तो आइदर वो हो जाएगा आपका 3 kg, इसका मतलब कि ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ 1 kg, राइट, 3 टाइम्स ऑफ 1 kg। अगर मैं बोलूँ वो हो गया 10 kg, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 10 टाइम्स ऑफ दैट 1 kg,
समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वी नीड अ कन्वीनियंट एंड डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ इट taken as the standard. In terms of this standard, the physical quantity is measured. तो वो स्टैंडर्ड के हेल्प से उस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं और उस स्टैंडर्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिट। मतलब कि वन यूनिट का मतलब क्या हुआ? इकाई। क्या हुआ? इकाई। मतलब कि अगर मैं सपोज बोलूं कि 5 ग्राम, क्या बोल रहा हूं? 5 ग्राम। इसका मतलब कि ये 1 ग्राम का ये है 5 टाइम्स। क्या है? 1 ग्राम का 5 टाइम्स। तो ये 1 ग्राम क्या हो गया? ये 1 ग्राम हो गया यूनिट। क्या हो गया? यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ कन्वीनियंट एंड डेफिनेट क्वांटिटी का हम लोग हेल्प लेते हैं और उस कन्वीनियंट एंड डेफिनेट क्वांटिटी को हम लोगों ने क्या नाम दिया? हम लोगों ने नाम दिया है यूनिट। क्लियर है यहाँ तक? तो यूनिट क्या है? यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक डेफिनेट क्वांटिटी, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसके हेल्प से जिससे हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करके उसका हम लोग वैल्यू बताते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि इस यूनिट का इंपॉर्टेंस क्या है और सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है। तो सेम एग्जांपल को मैं आगे भी ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने क्या बोला कि सपोज आप लोगों का एक कम्युनिटी है जो कि एक प्लेस में रहता है। इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। सपोज यहाँ पे एक कम्युनिटी है, ठीक है, बहुत बड़ा सा एक प्लेस है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और वो लोग आपस में जब ट्रेड करते हैं, ट्रेड में करने का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ सामान दे रहे हो, कुछ सामान ले रहे हो, राइट। तो जब ट्रेड करते हैं आपस में तो एक स्टोन का हेल्प लेते हैं, स्टोन से वो लोग अपने फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर एक और कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज यहाँ पे भी एक कम्युनिटी एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपका दूसरा कम्युनिटी। अब इस कम्युनिटी में भी ट्रेड होता होगा, कुछ दे रहे हैं कुछ ले रहे हैं। तो इस कम्युनिटी में जब ट्रेड होता है तो ट्रेड होने के लिए जो स्टोन ये लोग यूज़ कर रहा है, दैट स्टोन इज़ ऑफ डिफरेंट साइज़, ठीक है। ये स्टोन का जो साइज़ है ये अलग अलग है। अब सोचो अगर इन दोनों कम्युनिटी को आपस में ट्रेड करना हो, इन दोनों कम्युनिटी को अगर आपस में ट्रेड करना हो तब ट्रेड कैसे पॉसिबल है? किस किस साइज़ को हम लोग स्टैंडर्ड साइज मानेंगे? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। जिसकी वजह से इस पूरे दुनिया में कुछ क्वांटिटी को हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिए हैं और उस क्वांटिटी के बेसिस पे हम लोग यूनिट्स ऑफ सिस्टम को डिफाइन किए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, सपोज ये जो स्केल है आप लोग देख पा रहे हो, इसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो अगर आप लोग इस दूसरे कम्युनिटी में जा रहे हो, अगर आप बोलोगे कि मुझे 1 सेंटीमीटर का कोई सामान चाहिए तो सेम लेंथ का आपको वो सामान दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर लेंथ के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। 1 सेंटीमीटर यहाँ पे जितना है, यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी है। इसका मतलब कि एक स्टैंडर्ड पहले हमें लेना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड को कंपेयर करके हम लोग अलग अलग जगह के भी अगर जाए तो क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इंडिया में 1 kg कितना है, अगर आप अमेरिका भी जा रहे हो तो 1 kg का जो वैल्यू होगा, जो अमाउंट होगा, जो क्वांटिटी होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी सेम, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया है, हमने सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया, पूरा दुनिया मिलकर सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया है। तो हम लोग अभी के लिए 2 सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ने वाले हैं। एक सिस्टम है CGS सिस्टम। तो अगर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं तो C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ये G R आपका ग्राम की वजह से, और ये S क्या है, ये S हो गया आपका सेकंड, राइट। उसी तरह से MK सिस्टम क्या हो गया, सो दिस इज मीटर। ये की क्या है, K क्या है, K है आपका किलोग्राम, K आपका किलोग्राम, और ये S क्या है, ये S भी यहाँ पे है सेकंड, राइट। और MK सिस्टम को ही हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोलते हैं? तो ये मैं लिखा देता हूँ कि इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। यहाँ लिख लेना, SI का फुल फॉर्म हो गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स,
राइट। तो ये क्या है, ये आपका एसआई का फुल फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े तो मैंने क्या बोला कि एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को पहले हम लोग डिफाइन किए, जैसे कि सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर किसका यूनिट है? सेंटीमीटर है लेंथ का यूनिट, राइट। उसी तरह से ग्राम हो गया, ग्राम किसका यूनिट है? ग्राम है आपका मास का यूनिट। और ये एस हो गया सेकंड, तो ये किसका यूनिट है? ये आपका टाइम का यूनिट। तो कुछ स्टैंडर्ड क्वांटिटीज़ को पहले हम लोग डिफाइन कर दिए, और उसके बेसिस पे पूरे वर्ल्ड में हम लोग दो सिस्टम ऑफ यूनिट को डिफाइन किए हैं। एक है आपका सीजीएस सिस्टम, दूसरा है आपका एमकेएस सिस्टम। तो अगर एक सेकंड इंडिया में जितने टाइम स्पैन के लिए होगा, उतने ही टाइम स्पैन के लिए एक सेकंड होगा। आप कहीं भी दुनिया में चला जाओ वहाँ, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक घंटा, ठीक है, एक घंटा, तो एक घंटा इंडिया में जितना होगा, एक घंटा अमेरिका में भी उतना ही होगा। मतलब कि जो टाइम स्पैन है एक घंटा, वो इंडिया में जितना है अमेरिका में भी उतना। जैसे कि कोई मूवी है, तो कोई मूवी है, सपोज ये मूवी आपका 3 आवर का, ठीक है। तो ये 3 आवर आप बोल रहे हो, ये 3 आवर का मूवी जो है, ये सिर्फ इंडिया में 3 आवर का मूवी नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में 3 आवर का मूवी है। तो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओगे उस मूवी को अगर आप ख़त्म कर रहे हो देखकर, तो उसमें आपको 3 घंटा ही लगने वाला है, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये होता है दो तरह का। सीजीएस सिस्टम फुल फॉर्म क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और एमके सिस्टम फुल फॉर्म क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड। और इसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम, मतलब कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े फिर, चलो। तो आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूनिट। यूनिट कितने तरह का होता है? तो मेनली हम लोग यूनिट को डिफाइन करते हैं दो टाइप में। फर्स्ट इज फंडामेंटल। फर्स्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? फंडामेंटल यूनिट। दूसरे को हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। क्या क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब ये फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट है क्या? तो देखो ध्यान से सुनना। तो फंडामेंटल यूनिट्स जैसे कि हो गया यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास एंड यूनिट ऑफ टाइम। तो लेंथ, मास एंड टाइम, इन सारे यूनिट्स को, इन सारे के यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इन सारे यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स, राइट, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर टू फॉर्म and from which the other units are derived are called fundamental units. फिर से देखना, the unit of length, mass and time which are independent of each other and from which other units are derived are called fundamental units. जैसे कि देखो यहाँ पे लेंथ और मास का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। उसी तरह से मास और टाइम का कोई रिलेशन नहीं है, और टाइम और लेंथ का कोई रिलेशन नहीं है ना। तो ये सारे जो क्वांटिटीज़ है, इसको फंडामेंटल यूनिट्स के कैटेगरी में रखा गया है। कोई भी यूनिट इन तीनों के हेल्प से ही डिराइव होता है। तो द यूनिट अदर physical quantities, the unit of other physical quantities which are derived with the help of one or more than one fundamental units are called derived units. फिर से देखना, वो यूनिट्स जिसको डिराइव करने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स का, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि एरिया, अब बताओ ये एरिया क्या होता है? ये एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखो यहाँ पे ये एरिया को डिराइव करने के लिए हम लोग लेंथ ले रहे, ब्रेथ ले रहे। लेंथ का यूनिट क्या है? सपोज सेंटीमीटर। ब्रेथ का क्या है? सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखना, यहाँ जो सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का हम लोग हेल्प लिए एरिया के यूनिट को डिराइव करने के लिए। तो एरिया क्या हो गया? एरिया आपका एक डिराइव्ड यूनिट हो गया। क्लियर? चलो, तो इस तरह से जो बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स है, वो है आपका यूनिट ऑफ लेंथ, याद रखना है अच्छे से। फंडामेंटल यूनिट हो गया आपका यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास एंड यूनिट ऑफ टाइम। और भी कुछ फंडामेंटल यूनिट्स है जो कि आज मैं लिखाने वाला हूं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग याद रखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट है जो कि एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है। ध्यान से, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर and from which other units are derived are called fundamental units. क्लियर है यहां तक?
Okay, the units of other physical quantities which are derived with the help of one or more, ठीक है, इस वर्ड पे ध्यान देना, वन और मोर देन वन फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड द डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर? तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है, मतलब कुछ ऐसे यूनिट्स है जिसको डिराइव करने के लिए हमें फंडामेंटल यूनिट्स का हेल्प लेना पड़ता है। तो उस तरह के हम लोग यूनिट को क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दे दिया एरिया, और एक एग्जांपल अगर मैं दे दूं, सपोज जो कि आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हो, वेलोसिटी। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर। टाइम का क्या है? टाइम का सेकंड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर क्या है? मीटर है यूनिट ऑफ लेंथ। सेकंड क्या है? यूनिट ऑफ टाइम। मतलब कि अगर मुझे वेलोसिटी के यूनिट को बताना है तो मुझे यहाँ पे फंडामेंटल जो यूनिट्स है, दैट इज यूनिट ऑफ लेंथ एंड यूनिट ऑफ टाइम, उसका हेल्प लेना पड़ा। ठीक है, उसकी हेल्प से मुझे उसको डिराइव करना पड़ा। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग डिराइव्ड यूनिट। क्लियर? बताओ, समझ में आ रही बात? ओके, सो दो तरह का यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट है जिसको हम लोग डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि कुछ ऐसे भी क्वांटिटी है जो कि यूनिट लेस होता है, जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं रिलेटिव डेंसिटी, एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी, याद रखना एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी, मतलब कि डेंसिटी ऑफ एनी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, डेंसिटी का जो यूनिट होगा दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। नीचे भी क्या है? नीचे भी डेंसिटी है, क्या होगा यूनिट? केजी पर मीटर क्यूब। दोनों का आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका एक यूनिट लेस क्वांटिटी। क्या हो गया? यूनिट लेस क्वांटिटी। तो याद रखना, कुछ ऐसे भी क्वांटिटी होंगे, कुछ ऐसे भी क्वांटिटी होंगे जिसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो वो क्वांटिटी मेनली दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होगा। क्या होगा? सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होगा। इस तरह का बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फिजिक्स में एनकाउंटर करने वाले आगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी आते रहेंगी। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, इसको हम लोग मेजर तो करेंगे बट इसका कोई यूनिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ये दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, मतलब कि यहाँ पे इसका कोई यूनिट नहीं होने वाला है। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग खत्म क्या किए? टाइप्स ऑफ यूनिट। तो अब हम लोग कुछ और भी फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ हमारा स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि हो गया यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, यूनिट ऑफ लेंथ। उसके बाद हो गया यूनिट ऑफ मास। उसके बाद हो गया यूनिट ऑफ टाइम। याद रखना, लेंथ, मास, टाइम, ये सारा क्या है? ये सारा है आपका, यहाँ पे मैं अच्छे से लिखाता हूँ, ये सारा क्या है? ये सारा आपका फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। इसका हम लोग लिखेंगे फिर यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है, और इसका हम लोग फिर लिखने वाले हैं सिंबल। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो कि मैं लिखने वाला हूं फंडामेंटल यूनिट की कैटेगरी में, दैट इज लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या है? लेंथ का यूनिट अभी मैं बात करूंगा एसआई सिस्टम का यूनिट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, याद रखना एसआई एमकेएस का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो मीटर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मीटर शॉर्ट फॉर्म है एम, सिंबल सॉरी यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिखता हूँ मीटर, शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म है एम। मीटर का स्पेलिंग कहीं कहीं पे आप लोग METRE भी देखोगे। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग, राइट? ओके, द नेक्स्ट इज मास। नेक्स्ट क्या है? मास। यूनिट ऑफ मास क्या होगा? अगेन एम के याद रखना, किलोग्राम। क्या होगा? किलोग्राम। सिंबल क्या होगा? सिंबल होगा
kg। द लास्ट इज टाइम। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? टाइम। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा सेकंड। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एस से दिखाते हैं। उसके बाद कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके यूनिट को हम लोग फंडामेंटल यूनिट की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि हो गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। याद रखना है, ये एग्जाम में एकदम पूछा जा सकता है। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और इसका शॉर्ट फॉर्म लोग दिखाते हैं ए से। उसके बाद कुछ जैसे कि टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर को भी हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फिर इसका जो यूनिट है उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट के कैटेगरी में रखते हैं। इसका जो आपका यूनिट होता है दैट इज केल्विन। यूनिट हो गया केल्विन, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म के से दिखाते हैं। उसके बाद हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसका जो यूनिट होता है उसको हम लोग कैंडेला बोलते हैं, दैट इज CANDELA, कैंडेला। और इसका शॉर्ट फॉर्म है CD। लास्ट हो गया आपका क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, तो इसको हम लोग दिखाते हैं मोल से, और इसका शॉर्ट फॉर्म है MOL। तो ये जो सारा मैंने लिखा है ये सारा आपका है फिजिकल क्वांटिटी, इसका ये हो गया यूनिट, और ये सारा यूनिट आपका फंडामेंटल यूनिट्स है, और ये हो गया इसका सिंबल। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं MKG SAKCD एंड MOL के फॉर्म में। क्लियर यहाँ तक? दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स। ये सारा क्या है? ये सारा आपका फंडामेंटल यूनिट्स। याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लेंथ, मास और टाइम को छोड़कर अदर 3 और फंडामेंटल यूनिट्स का नाम बताओ। क्या क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये दोनों याद रखना बहुत ही ईजी है। उसके बाद आप लोग यूज कर सकते हो ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, जिसको हम लोग मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिस्ट्री में एक्चुअली मोल बहुत बार आप लोग एनकाउंटर करोगे, तो याद ईजी होगा ये कि आप लोग मोल को याद रखो। राइट? मोल क्या है? मोल इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेसेसिटी ऑफ डिफरेंटली साइज्ड यूनिट्स। ठीक है, ये लेंथ को मेजर करने के लिए सर हम लोग सेंटीमीटर का भी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग मीटर का भी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग किलोमीटर का भी यूज़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों? राइट? जैसे कि हम लोग कभी रास्ता का अगर मुझे डिस्टेंस बताना होता है तो मैं बोलता हूँ कि भैया ये जो रास्ता है ना ये 2 किलोमीटर है, वहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर क्यों नहीं यूज़ करते हैं? याद होगा आपको क्यों? ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे एक स्केल बताऊँ तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? किलो, फिर लिखते हैं हम लोग हेक्टो, फिर लिखते हैं हम लोग डेका। याद है सबको? किलो, हेक्टो, डेका। फिर सपोज आ गया हमारा मीटर, ये मैं सब कुछ लिख रहा हूँ मीटर में, तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर। इसके बाद आ जाता है हमारा डेसीमीटर, इसके बाद आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर, इसके बाद आ जाएगा हमारा मिलीमीटर। राइट? अब सोचना ध्यान से देखना एकदम। सपोज मैं बोला कि आपका जो रास्ता है ना ये 10 किलोमीटर का रास्ता। कितना है? 10 किलोमीटर। रास्ते का जो लंबाई है कितना है? 10 किलोमीटर। आपने बोला नहीं सर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, मुझे इस रास्ते के लेंथ को सेंटीमीटर में बताना है। किलोमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, कैसे करते हैं? याद करो, याद होगा सबको। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 1। ठीक है, नीचे की तरफ आना है 0 0 0 0 0। अगर मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं तो आई हैव टू मल्टीप्लाई। क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। मतलब कि दिस इज गोइंग टू बी 10 इंटू 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। दिस इज गोइंग टू बी एक के बाद 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। 1 2 3 4 5 6 इतना सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे सर ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख सेंटीमीटर आपको चलना है। अच्छा, आप एक बात बताओ कि 10 किलोमीटर बोलना इजी है या 10 लाख सेंटीमीटर बोलना इजी है? 10 किलोमीटर लिखना इजी है या 10 लाख सेंटीमीटर लिखना इजी है? ऑब्वियस सा बात है कि आप बोलोगे सर एक काम करते हैं ना कि इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, मतलब कि इतना बड़ा क्वांटिटी हम लोग कैसे लिखेंगे?
और ये अगर और छोटा अगर मैं मिलीमीटर में चेंज करता तो ये क्वांटिटी तो और भी बड़ा हो जाता, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, याद करना एकदम अच्छे से सुनना, बड़े क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम लोग बड़े यूनिट्स का हेल्प लेते हैं, छोटे क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम लोग छोटे क्वांटिटी का हेल्प लेते हैं। तो दिस डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी, राइट, कि क्वांटिटी कितना बड़ा है। तो बड़ा लेंथ अगर है तो हम लोग बड़े यूनिट्स का हेल्प लेंगे, छोटा अगर लेंथ है तो छोटे यूनिट का हम लोग हेल्प लेंगे, राइट। तो इस तरह से सपोज मैं किसी भी सोने की दुकान में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे ना 1 ग्राम, ठीक है, 0.5 ग्राम, इस तरह का आपको वेट्स मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आप मोदी दुकान में जा रहे हो, एक ग्रॉसरी शॉप में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको देखोगे कि 1 kg, राइट, 1 kg, 2 kg, 5 kg, इन सारा वेट, ये सारा वेट मिलने वाला है, राइट। कि सोने की दुकान में हम लोग बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, तो उन क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमारा ग्राम का जो वेट्स है, मतलब कि उसी का हेल्प लेना पड़ेगा, राइट। हम लोग सोने को केजी में तो वेट नहीं करते हैं, या फिर केजी में वेट कर सकते हैं, बट दैट विल बी वेरी ह्यूज अमाउंट, राइट। तो छोटे छोटे चीज़ों को मेज़र करने के लिए, स्मॉल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए हम लोग स्मॉल यूनिट का हेल्प लेते हैं, बड़े क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए हम लोग बड़े यूनिट्स का हेल्प लेते हैं। क्लियर। तो दिस इज द टॉपिक कि हम लोग अलग अलग यूनिट्स का हेल्प क्यों लेते हैं अलग अलग क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो दैट विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द क्वांटिटी। क्लियर यहाँ तक? चलो, तो दिस इज ओवरऑल योर लेक्चर नंबर 1। तो क्या क्या याद रखना है, एक होमवर्क और दे रहा हूँ। एक होमवर्क मैंने दिया कि डेली लाइफ में कितने फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, ठीक है। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है, उसका यूनिट क्या क्या है, ये आप लोग लिखना, ठीक है। ध्यान से फिर बता रहा हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है और उसका यूनिट क्या क्या है, ये आप लोग कम से कम, अगर मैं बताऊँ, द मिनिमम 10 आप लोग लिख कर तो लेके आना, 10 यूनिट्स, ठीक है। 10 फिजिकल क्वांटिटी विथ यूनिट्स। क्लियर? चलो, तो ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स है जो कि सबके पास होगा। ज्योमेट्री बॉक्स में बहुत सारा यहाँ पे देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है। आपका काम है कि इन सारे इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या क्या मेज़र करते हैं ये आपको बताना है। इन सारे इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या क्या मेज़र करते हैं ये आपको बताना है, राइट। जैसे कि मैं बहुत सिंपल सा मैं ले लेता हूँ स्केल से सर हम लोग मेज़र करेंगे लेंथ, और इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर में, या फिर स्केल में यूनिट दिया होता है इंच में, राइट। तो इस तरह से आपको बताना है कि इन सारे से हम लोग क्या क्या कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं और उसका यूनिट क्या होगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा लग रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर को समराइज करता हूँ। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा है फर्स्ट कि फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद हमने पढ़ा है यूनिट्स, कि यूनिट्स क्या होता है। यूनिट का हम लोगों ने क्या पढ़ा है? यूनिट का हम लोगों ने पढ़ा है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज सीजीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस का फुल फॉर्म है मीटर किलोग्राम सेकेंड, और एमकेएस को हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम, दैट इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। यहां तक क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा है दिस इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दिस इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आई थिंक मैंने यहाँ पे गलत बोला। क्या गलत बोला? मैंने बोला एसआई का फुल फॉर्म क्या है? एसआई का फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो याद रखना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। एग्जाम में एकदम पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि टाइप ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट, ये क्या क्या होता है? ये होता है आपका दो, एक होता है आपका फंडामेंटल और एक होता है आपका डिराइव्ड। सो ओवरऑल ये लेक्चर इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बेस्ड था। तो आपको जो होमवर्क दिया गया, होमवर्क को अच्छे से करना, और मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच।